big hello to all my dear little friends. I am Mansi, and today we are going to read the chapter The Cobbler and the Fairies. The Cobbler and the Fairies, इसका मतलब है मोची. कॉबलर यानी कौन होता है? मोची, जो जूते चप्पल को रिपेयर करता है, नए जूते चप्पल बनाता है. कॉबलर और फेरीज. फेरीज यानी कौन हुई? परियां. फेरी यानी परी और फेरीज यानी कि परियां. तो ऐसे ही मोची और परियों की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है. आइए पढ़ते हैं और मजा लेते हैं स्टोरी का, जिसका नाम है द कॉबलर एंड द फेरीज. लेसन नंबर 9, द कॉबलर एंड द फेरीज. As you can see in this picture, there is a cobbler. एक कॉबलर आपको दिख रहा है यानी कि मोची, और एक फेरी दिख रही है, एक परी दिख रही है. दिस इज अ फेरी. तो परियां क्या करती हैं? परियां वैसे तो हमारी एक इमेजिनेशन होती है ना, हमारी कल्पना है. असल में तो कोई परी होती है कि नहीं, आई डोंट नो, हमने तो कभी देखी नहीं. पर ऐसे कहते हैं कि परियां बहुत सुंदर होती हैं और बहुत भलाई के काम करती है. तो ऐसे ही इस स्टोरी में भी जो कॉबलर है उसकी किस तरह से परियां सब मिलके मदद करती है, उसी के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है. तो चलिए पढ़ते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टर्स. इस स्टोरी के कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि चरित्र. कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? चरित्र. देनू द कॉबलर. जो कॉबलर है, जो मोची है, उसका नाम है देनू. धनिया हिज वाइफ. उसकी जो वाइफ है, पत्नी, उसका नाम है धनिया. द फेरीज. और इसके साथ ही जो कैरेक्टर्स हैं उसमें है द, जो परियां हैं वो है फेरीज यानी कि परियां. नरेटर. नरेटर यानी जो कहानी बता रहा है. Denu's workshop. He and his wife are busy making shoes with their tools. तो पहला सीन जो है ये क्या एक प्ले की तरह है. इसको आप समझिए, अगर आपने कभी प्ले देखा हो तो प्ले है ये. जो पहला सीन है वो है देनु की वर्कशॉप, यानी कि जहां पे वो काम करता है. He and his wife are busy making shoes with their tools. वो और उसकी पत्नी बहुत ही व्यस्त हैं, बहुत ही बिजी हैं जूते बनाने में अपने टूल्स के द्वारा. जो औजार है, औजार से वो जूते बनाने में बहुत ही बिजी हैं. अब देखिए आगे क्या होता है. देनु कहता है, This is the last piece of leather and we don't have money to buy any more. I'm afraid we will have no food from tomorrow. तो वो लोग बहुत ही गरीब होते हैं, उनके पास ज्यादा पैसा भी नहीं होता है. तो वही देनु कह रहा है कि दिस इज द लास्ट पीस ऑफ लेदर. लेदर यानी क्या होता है? चमड़ा. ठीक है ना. तो ये जो है चमड़े का आखिरी टुकड़ा है. पीस यानी टुकड़ा. ये चमड़े का आखिरी टुकड़ा है. एंड वी डोंट हैव मनी टू बाय एनी मोर. और हमारे पास पैसे नहीं है कि हम और चमड़ा खरीद सकें. आई एम अफ्रेड वी विल हैव नो फूड फ्रॉम टुमारो. तो वो कहता है कि मुझे डर है कि हमारे पास कल से खाने को कुछ भी ना हो. ऐसा वो अपना डर जो है अपनी वाइफ को, धनिया को बताता है. धनिया कहती है, डोंट वरी, गॉड विल हेल्प अस एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. तो उसकी पत्नी कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, भगवान हमारी मदद करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा. एवरीथिंग विल बी ऑल राइट यानी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. नरेटर. अब जो नरेटर है, कहानी बता रहा है, बीच बीच में उसके भी कुछ जो है वो कहानी को आगे बढ़ाता है, यानी कि वो बताता है कुछ कुछ चीजें. तो नरेटर कहता है, देनु कट हिज लास्ट पीस ऑफ लेदर एट नाइट एंड वेंट टू बेड. ही वाज वरीड व्हेन ही वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड वेंट टू हिज वर्कशॉप. ही वाज सरप्राइज्ड. तो जो नरेटर है वो बता रहा है कि देनु कट हिज लास्ट पीस ऑफ लेदर एट नाइट. रात को देनु जो है वो अपना जो आखिरी टुकड़ा होता है चमड़े का उसको काटता है. एंड वेंट टू बेड. और सोने चला जाता है, यानी सिर्फ काट के सोने को चला जाता है. ही वॉज वरीड. वो बहुत ही चिंतित था. वेन ही वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग. जब वो सुबह, अगली सुबह जब वो उठता है, एंड वेंट टू हिज वर्कशॉप, ही वॉज सरप्राइज्ड. तो अगली सुबह जब वो उठता है और अपनी वर्कशॉप में यानी काम करने वाली जगह पे जाता है, तो उसको बहुत बड़ा आश्चर्य होता है. आश्चर्य क्यों होता है, आइए पढ़ते हैं. देनु कहता है, धनिया धनिया, कम हियर, लुक एट दिस, अ न्यू पेयर ऑफ शूज शाइनिंग ब्राइट. तो अपनी बीवी को जल्दी से बुलाता है, वो पुकार के कहता है कि इधर आओ, जल्दी आओ, और ये देखो, अ न्यू पेयर ऑफ शूज शाइनिंग ब्राइट. एक नए जोड़ों की जूती जो है तैयार है. शाइनिंग ब्राइट यानी कि बहुत ही चमकदार. कितनी सुंदर जूते हैं ये, जो जूते की जोड़ है जो चमक रही है.
धनिया कहती है दे आर ब्यूटिफुल। आई न्यू एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट बट हु मेड दीज शूज फॉर अस। धनिया कहती है कि कितने सुंदर है ये, मुझे आई न्यू एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट, तो कहती है कि मुझे पता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट हु मेड दीज शूज फॉर अस, लेकिन ये जूते हमारे लिए किसने बनाए। देनू कहता है आई डोंट नो, यानी कि मुझे नहीं पता। फिर अब नरेटर की बारी आती है। नरेटर अब फिर से कहता है देनू वेंट टू मार्केट एंड सोल्ड द शूज, he bought more leather with the money. That night also he cut the leather for shoes and found them sewn and ready in the morning. The same thing continued night after night. तो उस रात को जो हुआ वो अब बार बार हर रात को होने लगा था। तो देखते हैं, नरेटर बोलता है कि देनू वेंट टू मार्केट एंड सोल्ड द शूज। देनू जो है बाजार जाता है, मार्केट नहीं बाजार, और सोल्ड द शूज, और वहां जाके वो जूते बेच देता है। ही बॉट मोर लेदर विद द मनी, वो उस पैसे से और चमड़ा खरीदता है। दैट नाइट ऑल्सो ही कट द लेदर फॉर शूज एंड फाउंड देम सोन एंड रेडी इन द मॉर्निंग। उस रात को भी वो जो है वो चमड़ा काट के रखता है जूतों के लिए, और अगली सुबह जो है वो सिले हुए उसको मिलते हैं, बड़े सुंदर से जोड़ी बन गई होती है। द सेम थिंग कंटिन्यू नाइट आफ्टर नाइट, तो ऐसा ही एक रात के बाद दूसरी रात ये चीज बार बार कंटिन्यू होती जाती है, लगातार हर रात यही चीज होती है। अ फ्यू डेज लेटर, अब कुछ दिन बीत जाते हैं उसके बाद, देनू कहता है टू हिज वाइफ, यानी कि अपनी बीवी से कहता है हाउ कैन दिस बी ट्रू, ये किस तरह से सच हो सकता है। आफ्टर ऑल हु मेक्स द शूज फॉर अस, लेट अस हाइड बिहाइंड द डोर टुनाइट एंड फाइंड आउट हु आवर फ्रेंड्स आर। तो वो कहता है कि ये कैसे सच हो सकता है, आफ्टर ऑल हु मेक्स द शूज फॉर अस, आखिरकार ये जूते हमारे लिए बनाता कौन है। लेट अस हाइड बिहाइंड द डोर टुनाइट, तो वो कहता है अपनी बीवी से कि चलो आज रात को हम दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं, हाइड यानी कि छिपना, आज रात को हम दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं, एंड फाइंड आउट हु आवर फ्रेंड्स आर, और देखते हैं कि कौन है हमारे दोस्त। अब नरेटर आगे फिर कहता है दैट नाइट दे हिड बिहाइंड द डोर एंड वेटेड, यानी कि उस रात वे दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं और इंतजार करते हैं। आफ्टर सम टाइम दे सॉ 5 फेरीज एंटर देयर वर्कशॉप, कुछ देर के बाद वो देखते हैं कि 5 परियां उनकी वर्कशॉप में जो है आ जाती हैं, एंटर करती हैं। दे वर कैरिंग टाइनी कॉबलर्स टूल्स इन देयर हैंड्स, वे अपने साथ जो है छोटे छोटे जो कॉबलर्स के टूल्स यानी कि मोची के जो औजार होते हैं अपने हाथों में वो लेके आती हैं। दे सैंग एंड डांस्ड एज दे सैट डाउन टू मेक द शूज, अब जब वो जूते बनाने के लिए नीचे बैठती हैं तो वो गाना गाती हैं और नाचती हैं, और फिर वो जूते बनाने के लिए बैठती हैं। आगे स्टोरी में क्या होता है दिस वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट सेशन। आइए अब इसके कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन को देख लेते हैं आज। Let's start with the word power exercise. First exercise in this section is make a list of 5 items made of leather. हमें क्या करना है, 5 ऐसे आइटम्स बताने हैं जो कि लेदर यानी कि चमड़े से बनते हैं। चमड़े से बनी हुई 5 चीजों के नाम लिखने हैं। तो कौन कौन से होते हैं, बैग्स, ठीक है, जो बैग्स होते हैं, शूज यानी जूते, बेल्ट्स जो बेल्ट आप लोग बांधते हैं है ना अपने पैंट्स के ऊपर, जैकेट्स होते हैं, और पर्सेस। तो ये 5 आइटम्स हमने लिखे, इसके अलावा भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं लेदर से बने हुए। नेक्स्ट है इसमें हमारा क्वेश्चन, राइट द अपोजिट्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, कुछ शब्द दिए हुए हैं उसके अपोजिट वर्ड्स लिखने, विलोम शब्द। देखिए हैप्पी, अनहैप्पी, हैप्पी यानी खुश, अनहैप्पी यानी दुखी ना खुश। काइंड, काइंड यानी क्या होता है, दयालु। अब दयालु के 2 आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, एक क्रूएल या फिर अनकाइंड, जो आपको इजी लगे आप दोनों में से कोई भी एक लर्न कर लीजिए। काइंड यानी कि दयालु, क्रूएल और अनकाइंड, इसका मतलब क्या होता है कि जो क्रूर होता है या अनकाइंड होता है ना। नाइट, डे, नाइट यानी रात, डे यानी दिन। ब्यूटीफुल, अगली, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, अगली यानी बदसूरत। ब्राइट यानी उजला जो होती है चीज, उजली चीज होती है इसको ब्राइट बोलते हैं। डिम, डल, तो डल यानी कि जो थोड़ा धीमा होता है ना, धीमी उसकी प्रकाश होती है, उसको हम डिम या डल बोलते हैं। तो इस तरह से ये हमने अपोजिट्स पढ़े।
मैच द पीपल विद द वर्क दे डू फॉर यू, आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली। बुक में आप देखेंगे ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, एक तरफ से पीपल के नेम लिखे हैं जो प्रोफेशन जिन लोगों के होते हैं और फिर वो क्या काम करते हैं, ये दूसरी साइड लिखा है मैच करना है। हियर आई हैव गिवन यू आंसर्स डायरेक्टली, है ना, यहाँ पे सामने आंसर्स लिखे हुए हैं। जैसे देखिए फर्स्ट है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट जो है वो क्या करता है, लुक्स आफ्टर योर टीथ, यानी कि आपके दांतों से रिलेटेड जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसको वो देखता है और ठीक करता है, क्योर करता है। गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ यानी कि मेक्स ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, यानी कि जो सोने के आभूषण बनाता है, सोने के जेवर बनाता है, उसको गोल्ड स्मिथ कहते हैं। ठीक है, सुनार जिसको हम बोलते हैं। कॉबलर यानी मोची, मेक्स एंड मेंड्स शूज, यानी कि जो जूते बनाता है, और मेंड यानी कि ठीक करता है, उसको रिपेयर करता है। बार्बर यानी कट्स योर हेयर, यानी कि जो हमारा नाई होता है उसको हम बार्बर बोलते हैं। कट्स योर हेयर यानी आपके बाल काटता है। और लास्ट है कारपेंटर। कारपेंटर क्या करता है, मेक्स टेबल्स एंड चेयर्स, तो वो जो है टेबल चेयर और जितनी भी लकड़ी से रिलेटेड चीजें होती हैं वो ये कारपेंटर करता है। तो ये तो हो गया हमारे पीपल और उनके जो काम वो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म स्मॉलर वर्ड्स फ्रॉम बिगर वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, लेदर, टीचर, चेयर। इसमें से हमको छोटे शब्द बनाने हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या हो सकता है, देखिए लेदर से बन सकता है ईट, हर, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो इसमें से बन सकते हैं। जैसे कि टी ई ए अगर हम कर दे तो क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। इसी तरह से टी ई ए आर, टीयर, तो बहुत सारे शब्द बन सकते हैं छोटे छोटे इसमें से। नेक्स्ट है टीचर। टीचर से क्या बनेगा, टीच हर। ठीक है, हमने दो शब्द लिखे हैं हर चीज के, टीच हर। इसके अलावा ईच भी हो सकता है, ई ए सी एच, ईच भी हो सकता है। और कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं आप सोचिए। फिर है चेयर। अब चेयर में से देखिए हेयर बन गया, देन एयर बन गया, तो चेयर का हेयर, एयर। और आप और वर्ड सोचिए कि क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें फेयरी। फेयरी से फेयर एंड एयर, ठीक है, एयरी भी हो सकता है। तो फेयरी, एयरी, एयर, फेयर, ऐसे कई सारे शब्द बन सकते हैं। कारपेट है तो कार पेट, बहुत सिंपल है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि बड़े शब्दों से कैसे आपको छोटे शब्द बनाने हैं। तो बच्चों आज हमने जो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया है, इससे हमें पता चला कि किस तरह से अगर कोई इंसान जो है इस तरह से मजबूर होता है, दुख में होता है, तो भगवान उसकी मदद करने जरूर आते हैं। भगवान खुद नहीं आए, उन्होंने परियों को भेजा और वो किस तरह से उसकी हेल्प कर रही है। आगे स्टोरी में क्या होता है, दिस विल नो इन आवर नेक्स्ट सेशन। So till then, take care of yourself and have a nice day. Thank you. Bye bye.